शानदार घर है ये, एकदम बिल्कुल पहाड़ी पर, एकदम बिल्कुल लेक के सामने भाई। ये ओपेरा हाउस हो गया जो अभी कुछ देर पहले दूसरी साइड से दिखाया था मैंने आप लोगों को, अभी इसी साइड आ गए यार। तो ये जो कैफ़े है गाइस, यहीं आके मुझे पता चला कि इस कैफ़े का जो भी स्टाफ है वो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। काफ़ी सुंदर कैफ़े है, मैंने ऑलरेडी अंदर विजिट कर लिया है और यहाँ पे इन्होंने साइन लगा रखा है कि भाई आप लोगों को किस तरीके से जो है उन लोगों से बातें चीतें करनी है। जब आप फाइनली बस स्टॉप पहुँच गए हैं और ये है दालत का बस स्टॉप भाई। हमें कैब ने छोड़ा है वहाँ पे और कैब भी इन्हीं की लेने के लिए गई थी, तो यहाँ पे वेट कर सकते हो आप। और ये रहा भाई हमारा पूरा का पूरा लगेज। तो बस स्टॉप पर भी वहाँ यहाँ लगेज ट्रॉली मिलती है एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से, और वियतनाम की भी एक बहुत फेमस सिटी दालत सिटी से। और इसी के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। आज हमारा लास्ट दिन है दालत के अंदर, तो ये दिन रखा हुआ है हमने आसपास की मार्केट के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग में हम उठे और उठते हमने शॉपिंग करनी शुरू कर दिया। बहुत सारी शॉपिंग हमने कर ली है, ये देखो भाई हमारी दोनों बाइकें लदी पड़ी है बैग से। और जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है दालत के अंदर से वो होती है गाइस खाने पीने की, ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स ये नहीं कि बादाम छुआरे, ये यहाँ पे एक अलग प्रकार का ही बनाते हैं भाई। सेब हो गया, आपकी स्ट्रॉबेरी होगी, जो भी फ्रूट हो गया उसको ड्राई कर देते हैं ये, और उसको लंबे समय तक का आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखो 2 बैग तो भर गए हैं हमारे, 2 क्या 1 2 3 बैग भर गए हैं। और अभी यहाँ से भी शॉपिंग वगैरह चली हुई है। ये लान फार्म वालों का ही स्टोर है गाइस, जो हमने 2 दिन पहले विजिट किया था, जहाँ पे अभी ने बारिश में अपनी वो पीछे से नहर गिल्ली करा ली थी। और ये मार्केट है, नाइट मार्केट ही है ये। अभी सुबह की अर्ली मॉर्निंग है, शायद 7 भी नहीं बजे होंगे, देखता हूँ मैं कितना समय हो गया। हाँ 7:13 हो गई है। आप यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट देखोगे रखे हुए, सारे प्रोडक्ट फल फ्रूट वेजिटेबल से बनाए हुए हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट ड्राई है, सुखा के बनाए हुए हैं। ये वियतनाम की एक स्पेशलिटीज़ है कि ये जो फल फ्रूट होते हैं उनको सुखा के बना देता है। जैसे चिप्स बनते हैं, ये रहा चिप्स, ये अलग प्रकार का चिप्स है, ये अलग प्रकार का हो गया। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है भाई, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ। जैसे कि ये कीवी हो गया, ये कीवी सुखा के बना दिया इन्होंने। ये स्ट्रॉबेरी हो गई, ये मशरूम हो गई है, ये कुछ अमरूद वगैरह हो गया है, ये इन्होंने एक प्रकार का ड्राई करके बना दिया। और ये भाई सालों साल तक का ऐसे ही रखे रहते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ मैं, ये 120 VND का है, लगभग हमारे इंडिया के 370-80 रुपये का ये एक पैकेट है ये। तो यहाँ पे आ गए हम शॉपिंग करने के लिए। ये रही नी, और व्हाट इज वार्म टी, फ्लावर टी, ये फ्लावर टी है। और वो रखे हुए ना सामने बक्से में अटैच में शॉपिंग की में सारे प्रोडक्ट हमने ही खरीदे हैं। और अभी को क्या ख़रीदना है, अभी को ख़रीदना है भाई ये यहाँ पर ये कैंडी रखी हुई है, तो अभी बार बार इधर ही आ रहा है। नहीं बाई 4 अभी 1 ही वांट टू बाई। हाँ अभी वी विल बाई बेटा लेटर। तो ये पूरी है कि जैसे कि भाई ये यहाँ से शहद रखा हुआ है अलग अलग प्रकार का, ये भी शहद है, ये इस शीशी में भी शहद है, सारे के सारे शहद ही रखे हैं। नहीं इससे अलग दूसरा हो गया, यहाँ से इससे अलग जूस आ गया है। ये शहद की जो शीशी है 200 रुपये की, करीब करीब हमारे इंडिया के हिसाब से 620 या 30 रुपये की है ये। इधर इनकी कुछ देसी वाइन वगैरह होगी, विस्की वगैरह हो गई है, जो फल फ्रूट से ही बनाई हुई है। तो ये वही नाइट मार्केट है गाइस जो परसों विजिट कराई थी हमने आपको। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ गए अर्ली मॉर्निंग। नहीं ये खड़ी है सामने ही हमारी स्कूटी, सामने तो भाई ये सड़क पे फल फ्रूट सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। उस साइड भी दुकान है, वो रही पीछे की साइड, पर ये दुकान है जिससे हमने अभी ख़रीदा है। इसका नाम है ये थान ताम फार्म है इनका अपना खुद का ही, ड्राई व्राई करने का, सारी चीज़ें करने का इनका। फिर फल फ्रूट ये अंजीर वगैरह ही बेचते हैं भाई। ये रही 2 प्रकार की अंजीर रखी है, एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। तो यहाँ से तो ख़रीदारी कर लिया है, और भी बहुत सारी ख़रीदारी करनी है भाई आज, क्योंकि फिर हमें जाना भी है।
गाइस अगर वैसे पैदल चल के आप लोगों को इस लेक को विज़िट कराए तो लगभग भाई इम्पॉसिबल है पैदल चल के विज़िट कराना, क्योंकि ये लेक इतनी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। तो मैं और नी ने डिसाइड किया कि हम धीरे धीरे बाइक चलाते चलाते आप लोगों को ये पूरी लेक विज़िट करा देंगे। पूरी तो फिर भी नहीं करा पाएंगे, पर जितनी करा पाएंगे उतनी आप लोगों को ये विज़िट करा देंगे, क्योंकि ये भी डालत सिटी का एक सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है। इस साइड हो गई है लेक, और ये देखो भाई इस साइड हो गई है ये हल्की हल्की सी पहाड़ियाँ। पूरी सिटी में नहीं है पहाड़ियाँ, पर लेक के चारों तरफ को सिटी बसी हुई है, और इन्होंने ये अच्छा खासा ट्रैक बना रखा है। यहाँ पे तो थोड़ा सा पतला ट्रैक है, कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा भी ट्रैक है। और वो रहा सामने ओपेरा हाउस, जो कल आप लोगों को विजिट करा था कल के व्लॉग में, और उसी की बराबर में हो गया हाईलैंड कैफ़े। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। कल तो हम यहाँ सारे भीग गए थे भाई, पूरे एकदम तरबतर हो गए थे। अभी तो बीच में बिठा लिया था, अभी का तो सर भीग गया था बस। तो ये है भाई लेक, दालत लेक के नाम से ही मशहूर है ये। और इधर देखो भाई कितना अच्छा फैला हुआ मैदान है, और मैदान के ऊपर इन्होंने बैठने की सीट भी बनाई हुई है। तो आप वहाँ सीट पे बैठो भाई अपने चाय कॉफ़ी लेके, और अच्छा खासा हवा लेते रहो, ठंडी ठंडी अपने चाय कॉफ़ी का मज़ा लेते रहो। वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है दालत। अगर फ्यूचर में मैं सेटल होना चाहूँगा वियतनाम के अंदर, तो भाई मैं दालत सिटी के अंदर ही सेटल होना चाहूँगा। ये देखो इधर बना रखा है इन्होंने गवर्नमेंट ने। ऊपर पार्किंग भी है हल्की सी बाइक की, आप वहाँ जाके बैठ सकते हो भाई। अच्छी खासी फुलवारी भी है। तो आप कमेंट करके बताना कि भाई आपको दालत सिटी कैसी लगी, और स्पेशली ये लेक कैसी लगी आप लोगों को। चौड़ाई में ज़्यादा नहीं है लेक, पर लंबाई में बहुत ज़्यादा है ये। आज मंडे है, तो जो वीकेंड पे आए होंगे भाई वो सभी अपने घर निकल रहे हैं। यहाँ बहुत सारा कंफ्यूज है, जैसे कि सामने हमारे गाड़ी चली है कैंथो के पास किया है, नहीं दिस इज़ द नियर कैंथो 64 या हाउजियांगा विंगलोंग की है ये गाड़ी, कैंथो के पास की है। क्योंकि 65 हो गया कैंथो का, 64 हो गया विंगलोंग का। वियतनाम के अंदर ज़्यादातर नॉन रिलीजन है। मेरे एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था कौन सा रिलीजन ज़्यादा फॉलो होता है। नॉन रिलीजन ज़्यादा है कैंथो पूरा ऑल ओवर वियतनाम के अंदर, और उसके बाद में भाई बुद्धिस्ट है, और उसके बाद में क्रिश्चियन आते हैं। यहाँ पे लगभग 80% नॉन रिलीजन है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल आएगा, उसको क्रॉस करके यहाँ क्या है, यहाँ से तो मोड़ आ गया, मोड़ लग के और आगे जाना है। सही, अगर कोई रेस की तैयारी करता है भाई उसकी तो सही तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर ये जगह जगह इन्होंने सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, फ़ोटो पॉइंट। ये अंदर जाके आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। वो सामने आ गया है छोटा सा ब्रिज, जिससे हम क्रॉस करके दूसरी साइड भी जा सकते हैं। और वो छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके गाइस हम अंदर इन्होंने छोटा सा टापू बनाया हुआ है, उस पर भी जा सकते हैं। रात का नज़ारा कुछ अलग होता है, और जो दिन होता है उसका नज़ारा कुछ अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने बीच में बाइक वगैरह पार्किंग बना दी है, गाड़ी वगैरह की, कि भाई आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो यहाँ पे। ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए हैं, 2-3, बीच में छोटे छोटे आइसलैंड बनाए हुए हैं। वो देखो भाई अति सुंदर। ये सामने आ गया है ब्रिज, एक फेज़ हो गया है कंप्लीट तो हुआ नहीं, हमने अपने घर के सामने से ही जो होटल है वहाँ से ही शुरू करी थी। एक फेज़ इधर से शुरू हो जाता है इसका। ये ब्रिज क्रॉस करके हम हो जाएंगे राइट, और अगर लेफ़्ट की साइड को चले जाए तो भाई तीसरा फेज़ शुरू हो जाता है लेक का इस साइड। लान फार्म भी बड़ी फार्म है यहाँ पे, जगह जगह उनके स्टोर है, और एक बड़ा स्टोर मैंने आपको विजिट करवाया ही था लान फार्म का। जैसे कि सिटी पहाड़ियों के बीच में है, पर रोड काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। तो दूसरी साइड आ गए हैं अब लेक के। यहाँ से भाई तीसरा फेज शुरू हो जाता है, ये यहाँ से नहीं पीछे की साइड से। तो ये देखो यहाँ से दूर दूर तक का फैली हुई।
कल रात इसी साइड थे हम, ओपेरा हाउस की साइड, और कल यहाँ से ही थोड़ा सा आगे से गलत टर्न हो गया था मेरे से। तो बहुत बड़ा फैला है, इधर घोड़े वोड़े घूम रहे हैं। मे बी ये सारी की सारी गवर्नमेंट लैंड है, ये जो इस साइड है। बहुत बड़ी लैंड पड़ी भाई गवर्नमेंट। एक अच्छा खासा रिजॉर्ट बन जाएगा बड़े वाला यहाँ पर। अभी आगे बैठा है भाई, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। नियो इफ फील अभी कोल्ड ब्रिंग हिम बैक। कोल्ड, हाँ ओके। भाई आगे बैठा है अभी, तो ठंडी ठंडी हवा है, तो अभी को ठंड लग रही है, तो उसको बीच में ले लेते हैं। इधर घास वास लगा कर अच्छा खासा डिजाइन कर रखा है भाई इन्होंने। देखो भीड़ बहुत है, जैसा हमारे वहाँ भाई ऋषिकेश में, हरिद्वार में हर वीकेंड पे, मसूरी में, शिमला में भीड़ बढ़ जाती है भाई, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। ऐसी जगह एकांत में कुर्सी पे बैठ कर भाई किताब विताब पढ़ने का कितना मज़ा है झील किनारे। और ऐसा मौसम हो, यहाँ 12 के 12 ठंडी रहती है गाइस, कभी भी यहाँ गर्मी वगैरह नहीं होती है। ये है इस सिटी का नाम भाई, ये लिखा हुआ है दालत, इसी सिटी का नाम है। यहाँ घोड़े वगैरह ये रहे भाई, टुक टुक। यहाँ घोड़े को जो है टुक टुक बोलते हैं, और जो हमारे वहाँ थ्री व्हीलर बोलते हैं, जिसको टेम्पो, उसको भी यहाँ टुक टुक बोलते हैं कि भाई ये टुक टुक है। काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है सिटी। जो डीपली एक्सप्लोर की है सिटी आज तक का भाई, वो मैंने दालत ही की है, और अभी भी इतनी डीपली एक्सप्लोर की नहीं है। पर मैं समय दूंगा इसको, फ्यूचर में आप लोगों को अच्छे तरीके से भाई जितने भी इनके हिडन जेम्स वगैरह है सारे विजिट कराऊंगा। आप बस सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो और व्यू बढ़ाते रहो भाई। एक अलग ही प्रकार का मोटिवेशन सा मिलता है। और जब इनकम आती है भाई, तो एक्टिविटी खुद ही निकल के आ जाती है। अभी गुड मॉर्निंग बेटा, अभी ने गुड मॉर्निंग बोल दिया है भाई। अभी गुड मॉर्निंग अभी फ्रॉम दालत, कमेंट में लिख देना। देखो भाई कितना शानदार घर है ये, एकदम बिल्कुल पहाड़ी पर, एकदम बिल्कुल लेक के सामने भाई। ये देखो पक्का होटल वोटल है ये। भाई नहीं चला रही है स्कूटी इतनी भीड़ में, 2 सवारियों को पीछे बैठा के भाई, हिम्मत का काम है नहीं कभी। यहाँ से देखो भाई क्या सुंदर नज़ारा है। आगे हो गई है भीड़ भाई, क्योंकि कोई एक्सपायर हो गया है और उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी में लेके जाते हैं गाइस, बिल्कुल एकदम साज सजा कर फुल्लो वुल्लो से उसको लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है ये बाइकों वगैरह का काफ़ी, क्योंकि एक तो जिसमें लेके जाते हैं वो गाड़ी हो जाती है, एक बस हो जाती है, 2-3 बस हो जाती है, तो इस वजह से लगा हुआ है। ये ओपेरा हाउस हो गया, जो अभी कुछ देर पहले दूसरी साइड से दिखाया था मैंने आप लोगों को। अभी इसी साइड आ गए यार। कल शाम का यहीं घूम रहे थे हम, यहीं वॉकिंग कर रहे थे हल्की हल्की सी। तो आप गैस करके बताना कि भाई वन साइड ही इसकी कितनी बड़ी है, जो वन फेज़ हो गया यही। करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 किलोमीटर का इसी एक फेज़ की होगी। ये हो गया हाईलैंड कैफ़े, जो आकर्षक का केंद्र है दालत सिटी का। इधर इन्होंने फूल फाल लगाए हुए हैं ये अच्छे खासे। इस साइड भी इन्होंने एक छोटा सा ब्रिज बना रखा। ये ब्रिज क्रॉस करके आप अंदर कैफ़े वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, कोई था नाम से, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये रहा रास्ता भाई, पर वहाँ पे हम जाएंगे नहीं। अभी हम ढूंढेंगे कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करेंगे भाई कहीं रुक के। नहीं गो फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। तो भाई ये लेक त्रिपुरी आप लोगों को विजिट करा दी है, तो आप कमेंट करके बताना कि भाई लेक कैसी लगी। लेक का एक फेज़ मैंने आप लोगों को विजिट करा दिया है, ऐसे ऐसे इससे अलग 2 और फेज़ है भाई, पर काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और वो भी ऐसी है जैसी ये है, ये देखो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए।
गाइस अभी यहाँ पे आए हैं हम एक कैफ़े विज़िट करने के लिए, और कैफ़े का नाम है, सामने लिखा है बोर्ड पर, तोई थन स्वान। और बहुत सारी हाथों की मुद्राएं बनी हुई है नीचे, और ये मुद्राएं बनी हुई है उनके लिए जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते। तो ये जो कैफ़े है गाइस, यहीं आके मुझे पता चला कि इस कैफ़े का जो भी स्टाफ है वो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। काफ़ी सुंदर कैफ़े है, मैंने ऑलरेडी अंदर विज़िट कर लिया है, और यहाँ पे इन्होंने साइन लगा रखा है कि भाई आप लोगों को किस तरीके से जो है उन लोगों से बातें चीतें करनी है, जवाब वगैरह देना है। तो अभी जा रहे हैं इस कैफ़े को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा कैफ़े होगा भाई जहाँ का स्टाफ ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। तो आप बताना कि भाई कैफ़े का डिज़ाइनिंग कैसा है और जो स्टाफ है वहाँ पे जो काम कर रहा है वो कैसा है। यहाँ से कैफ़े शुरू हो गया है, ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा कैफ़े है, ऐसे नहीं कि भाई छोटा मोटा कैफ़े है, अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। और जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ज़्यादातर यंग जनरेशन ज़्यादा आई हुई है, यंग बच्चे जो है, ये भी इन्हीं का ही है पूरा का पूरा। और इधर कुछ इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ है, नीचे भी है, रात को जो आते हैं ठंड वगैरह हो जाती है तो वहाँ उन्होंने वो बना रखा है भाई, आगे चढ़ा के आप चारों तरफ को बैठ के गाने वाने गा सकते हो, कॉफ़ी वगैरह का आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे है इनकी ये सवीनियर शॉप, जो भी स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है भाई, और ये यहाँ पे इन्होंने कुछ सवीनियर के तौर पे लगाए हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे इन्होंने पर्चे लेटर लिख के रखे हुए हैं, शायद कोई विश के लिए है, पूरी की पूरी दीवार पे ये लिखे हुए हैं। यहाँ पे भाई पेपर है, पेन है, यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे आप चिपका सकते हो। पूरी की पूरी दीवार ये हो गई। अंदर रूम है, ये रूम के अंदर भी भाई दीवारों पे चिपके हुए हैं सभी, ये देखो भाई। और ये हो गए चीड़ के फूल, चीड़ के फूल से इन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी एक डिजाइनिंग दी हुई है। ये अंदर इधर रूम में भी हो गया है, और ये इधर रूम हो गया, वहाँ पे भी, वहाँ पे इनका वॉशरूम हो गया है। और यहाँ पे भाई हमारे अभी बैठे हैं, क्योंकि अभी का फ़ोन डाउन हो गया था। ये नी बैठी है, नी की फ्रेंड बैठी हुई है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये पेपर क्यों लगा रखे हैं 3, वाई दे राइट सो मच लेटर हियर? Okay. It's same like wish. It's same like wish. Yes, right. It's same like. Okay. And the here staff, they cannot listen, they cannot speak. Yes. Okay. I just learned this one. Yeah. Okay. यहाँ पे भी इन्होंने लगाया हुआ है भाई पूरा का पूरा साइन बोर्ड, ये कि भाई किस तरीके से आप इनसे बातें चीतें कर सकते हो। और ये जो पेपर पूरे लगे हुए हैं यहाँ पे आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या आपकी विश है, क्या आपके फीडबैक रहे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में, क्योंकि वो पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो वहाँ पे पेपर उठाओ और पेन उठाओ, लिखो और भाई कहीं भी चिपका दो मेमोरी के लिए। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। आई थिंक इट्स मोर देन 10,000 100,000 ऊपर है वहाँ पे ऑर्डर देने का। आप वहाँ पे अपना ऑर्डर दे सकते हो यहाँ पर। और एक और बात है, यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं लेते हैं, ये सीधा ये QR है इनका, QR से लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पे स्टाफ इनका QR से पूरा का पूरा। कुछ थोड़ा सा इधर भी हो गया है भाई ये कैफ़े। डिज़ाइन वाइज अच्छा है, और जो स्टाफ है, मैं पहले मुझे पता नहीं था तो मैंने उससे बातें चीतें करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो बातें चीतें मैं कर नहीं पाया। फिर बाद में पता चला कि भाई स्टाफ बोल नहीं सकता, और जो तुम बोल रहे हो सुन भी नहीं सकता है, इशारों से ही बात हो सकती है। तो ये है पूरा का पूरा भाई कैफ़े, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। अच्छा भी लगा कि भाई सभी अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक भी इनको सपोर्ट कर रही है। और एक थोड़ा सा मेरे को अजीब सा भी लगा कि भाई ऐसा भी है, लाइफ के हर पहलू होते हैं, तो ये भी एक पहलू है। जगह जगह इन्होंने साइन लगा रखे, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने साइन लगा रखा है, यहाँ पे कुछ वियतनामीज में लिख रखा है। तो कैफ़े के बारे में बताना कैसा लगा आपको, और यहाँ का स्टाफ है उसके बारे में बताना कैसा लगा, और कमेंट करके बताना कि भाई ये 20 वाला आप लोगों को कैसा लगा। गाइस अभी देख रहा था मैं इस बोर्ड को बड़े ध्यान से, और इन्होंने यहाँ पे हाथों की मुद्राओं से ABCD सिखाई है। यहाँ पे इन्होंने
ये देखो ABCD, और ये वियतनामीज ABCD है भाई, इसके अंदर जेड नहीं होता है, बस वाई तक का ही होती है इनकी। और ये हाथों की मुद्राओं से ही नीचे सिखाया इन्होंने 0 से लेके 10 तक का। उधर कुछ मुद्राएं बना रखी है तो वियतनामी में लिखा हुआ है, पर जो नीचे की सबसे मुद्रा है उसका तो मुझे पता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है आई लव यू। अगर आप ऐसा बनाते हो तो इसका सीधा मतलब है आई लव यू। ये पूरा बोर्ड पर ऐसे समझाया हुआ है और सिखाया हुआ है। जैसे हमारे वहाँ देसी ठर्रा मिलता है ना, तो ये यहाँ का देसी ठर्रा है वियतनाम का। ये बनी हुई है आड़ू से, और ये भी आड़ू से बनी हुई है। ये सहतूत से बनी हुई है, मुबेरी ये लिखा हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी से बनी हुई है, और ये भाई कोई इनका अलग से फ्रूट है टमाटर जैसा, ये उससे बनी हुई है। ये सोजू हो गया, ये तो कोरियन हो गई है। तो ये सारी की सारी यहाँ की फ्रूट से बनी हुई विस्की है, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई देसी है ये यहाँ की वियतनाम की। इसकी कॉस्ट है 130 और इसकी है 265। 130 300 तो ये हो गए, ये लगभग 410 रुपये की है ये वाली। और इसके अंदर अल्कोहल कितना है, 90% अल्कोहल है, 250 ग्राम की ये है। ये 530 ग्राम की है और इसके अंदर भी भाई 19% अल्कोहल है। तो ये है भाई यहाँ की देसी दारू। मैंने आप लोगों को गो मार्ट में जाके, मेगा मार्ट में जाके इंग्लिश ब्रांड तो दिखाए थे, आज देसी का भी दिखा दिया है। ये जस्ट हमारे होटल की बराबर में ही शॉप है, तो ने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदे हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट फल फ्रूट के ही मिलेंगे भाई यहाँ पर, तो ख़रीदनी चाहिए, मुझे नहीं ख़रीदनी चाहिए एक मेमोरी के तौर पर, क्योंकि पिता पाता तो मैं हूँ नहीं भाई। अगर आऊँगा भी तो मैं इंडिया लेके ही आऊँगा इसको, तो मेरे यार दोस्त है वो पी लेते हैं। हमारे राजकुमार साहब ये बैठे यहाँ पर। आवे जय जय श्री राम। यू वांट टू गो बैक होम? गर्दन नहीं लाएगा। यू वांट टू गो कैंथो? ही डोंट वांट टू गो कैंथो? ओके, ओनली यू स्टे दालत। ओके बेटा, वी गो। ओके, टेक योर फोन। ओके, कम अप बेटा। तो भाई चलते हैं ऊपर। कैफ़े से तो आ गए हम, क्योंकि अभी हमें अपनी पैकिंग वैकिंग भी करनी है भाई, क्योंकि घर वापस चलना है अब हमें कैंथो। हाउ मैनी टिकट यू बुक? 3? डाउन साइड अप साइड? ओके। तो भाई अब पैकिंग वैकिंग करेंगे और 1 बजे आएगी हमें यहाँ से बस पिक करने के लिए। और अभी का तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। अभी को एविलेटर का डोर खोलने में और कमरे का डोर खोलने में पूरा मज़ा आ रहा है भाई। ये थोड़ा सा कट मार के खुलता है हार्ड। तो भाई अब करते हैं अपनी पैकिंग शुरू। 12:40 हो गई और सही 1 बजे हमें फुंगचंग से बस पिक करने के लिए आएगी यहीं पर ही। तो सारा लगेज वगैरह हम अपना नीचे लेके आ गए हैं। और लंच में आज मैं क्या ले रहा हूँ, समोसा। तो अभी समोसे लेके आ गया था मैं, वहाँ बैठ कर तो खाई नहीं मैंने। 4 समोसे लेके आया मैं, 2 अभी खा लूँगा और 2 रास्ते में खा लूँगा, क्योंकि 2 बजे से हमारी बस है नहीं। इन द नाइट व्हाट टाइम वी विल रीच इन कैंथो? लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब भाई हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो 2 समोसे यहाँ खा लेते हैं। 2 समोसे दिए और 2 अंदर है। 4 समोसे दिए उन्होंने, 80 भी अंडी के, और ये चटनी वगैरह दी है। तो भाई खाते हैं। यू वांट टू ईट? नहीं, यू वांट टू ईट? अभी यू वांट टू ईट समोसा? ओके, ईट। फाइनली बस स्टॉप पहुंच गए हैं और ये है दालत का बस स्टॉप भाई। हमें कैब ने छोड़ा है वहाँ पे, और कैब भी इन्हीं की लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे वेट कर सकते हो आप। और ये रहा भाई हमारा पूरा का पूरा लगेज। तो बस स्टॉप पर भी वहाँ यहाँ लगेज ट्रॉली मिलती है एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नहीं वहाँ से ले रही है भाई टिकट, क्योंकि टिकट ऑलरेडी हम बुक किए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर रेट लिस्ट लिखी है, टाइमिंग लिखी हुई है, और दालत से कहाँ जाएगी वो लिखी हुई है सारी की सारी। तो कैंथो की तो लिखी हुई है, कैंथो की 30वें नंबर पर टिकट है भाई। 445 घंटे की ल्यूमिजीन है। तो ये भी सोने वाली ही, लेटने वाली ही, पर ये सिंगल है। तो जैसे ही बस में बैठते हैं भाई, मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको कि भाई ये हमारी गाइस कुछ ऐसी टिकट है। ये बस नंबर है उड़नचस H03447 दालत टू कैंथो। 2 बजे की है, तारीखें लिखी हुई है। और हमारा सीट नंबर A3 A5 और भाई
ये नीचे क्या है, A4। तो अभी मैं बस देख लेता हूँ कि भाई कौन सी रो में है, फिर वहीं पे ही आके हम अपना लगेज वगैरह भाई चढ़ा देंगे बस के अंदर। लग गई होगी शायद। कितना है, उनचास H, 49H, 49H। तो अभी तो यहाँ पे 49 नहीं लगी हुई है, थोड़ी बहुत देर में लगेगी। और ये अनाउंस भी कर देते हैं जब कोई बस लग जाती है। नहीं लगी हुई है अभी तक का। तो कुछ ऐसा है भाई ये बस स्टॉप। कमेंट करके बताना कि भाई आपको वियतनाम का कैंथो का बस स्टॉप कैसा लगा। ज़्यादातर बस स्टॉप हर जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे भाई, पूरे एकदम एसी, अंदर एसी चला हुआ है, बैठने की अच्छी खासी सुविधा। और ये जितनी भी लाइन में खड़ी हुई है ना, ये छोटी छोटी है, ये घर से पिक करके लेके आती है आपके एड्रेस से, और जहाँ आपको जाना है वहाँ आपके एड्रेस पे ड्रॉप करके आती है आपको। ये जितनी भी लाइन में खड़ी हुई है ऐसी हमें पिक करके लेके आई है। फाइनली बस के अंदर आ गए हैं, और कुछ सीट ऐसी है 6 फुट का आदमी खूब आराम से इसमें लेट जाएगा। 5 फुट 8 इंच की मेरी हाइट है, और भाई देखो सामने कितने पैर बचे हुए हैं मेरे। 6 फुट का आदमी खूब आराम से इसमें आराम से लेट सकता है। इसमें टीवी नहीं है, ये रहे चार्जिंग सॉकेट, टाइप C to C भी है, और USB to कोई सा भी लगा लो वो है। ये हो गया भाई लाइट का, और ये दूसरा भी लाइट का हो गया है। ये नीचे की लाइट का हो गया है, ये देखो, और ये वाला हो गया ऊपर की लाइट का। इसके अंदर भाई 2 AC वेंट हो गए, ये रहे, एक ही हो गया, एक ही होगा। मेरी सीट ही हो गई, आगे की सीट बीच में हो गई, और नी की सीट हो गई भाई साइड में उधर। आवे, यू हैप्पी, यू हैव ओवन योर सीट। अभी तो भाई पूरा खुश है, आते ही दोनों लाइट जला दी अभी ने अपनी, वो देखो। और इन्होंने भाई ये कंबल सा भी दिया हुआ है, ये देखो, क्योंकि यही अभी चलेगी यहाँ से 2 बजे, और रात को करीब 11:30-12 बजे तक ये पहुँचेगी वहाँ पर। तो काफ़ी समय लगेगी, तो इसीलिए ठंडी वंडी लगे तो भाई ये ओढ़ लो, सो वो तो अच्छा है। पर मैं बाहर का कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि भाई इन्होंने कुछ फिल्मिंग वगैरह कर रखी है ये बराबर की साइड में। जो फ्रंट का है वहाँ से तो दिख जाता, पर यहाँ से नहीं दिखेगा। अभी यू एंजॉय, ओके बेटा, एंजॉय योर जर्नी। वाईफाई का पता नहीं कि भाई इसमें है या नहीं है, पर लास्ट वाली में तो वाईफाई था, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाईफाई था, मस्त चलता आया था एकदम। पर देखेंगे, पूछेंगे इनसे। चल दी है सही भाई हमारी बस। कितने बजे, 2:04 हो गई है, 2:04 पर चल दी है। 5:56 हो गई, और 2:04 पर हमारी बस चल रही थी। तो लगभग 4 घंटे हो गए बस को चलते हुए। और जहाँ पे अभी रुकी हुई है उसका नाम है चामडुंग माडागुई, कुछ ये नाम है। मेरे साथ अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं होती है, और अभी तक का पहाड़ियाँ भी पार नहीं हुई है भाई। ये देखो चारों तरफ क्या एकदम सुंदर वादियाँ फैली हुई है। हवा भी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। अभी 2-4 दिन पहले हम दालत आए थे, बस में ही आए थे, आप लोगों को भी दिखा था, आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी। पर वो बस रात की थी, तो रात को पता ही नहीं चला कि भाई कितने पहाड़ियों में चले, कितने समतल क्षेत्र में चले हैं, और कुछ पता ही नहीं चला था कि भाई बस में लेटे हुए बैठे हुए पहुंच गए दालत। पर आज पता चल रहा है, क्योंकि दिन में चल रहे हैं तो ना तो अच्छे से सो पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। मेरे साथ तो यही है सीन। और कभी भी मुझे ऐसी हरकत नहीं होती कि भाई वॉमिटिंग फीलिंग सी हो, पर आज मुझे हल्की हल्की वॉमिटिंग भी फील हो रही है, क्योंकि मैं सो नहीं पाता हूँ भाई, चाहे बस हो चाहे प्लेन हो, EG2 में सो नहीं पाता हूँ। तो भाई ये है, दूसरी जगह रोकी है इन्होंने बस। पहली जगह जो रोकी थी वो तो 2-4 मिनट के लिए रोकी थी, पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आप अपना यहाँ पे फ्रेश हो लो, मुँह माँ धो लो, खा पी लो, और उसके बाद में फिर चलेंगे। तो अभी लगभग हमारी 5.5 घंटे की जर्नी अभी बची हुई है। मैं दिखाई देता हूँ कि भाई कैंथो कितना बचा हुआ है यहाँ से। ये हमारी 6 घंटे 5 मिनट की बता रहा है भाई डिस्टेंस, यहाँ से 6 घंटे 5 मिनट, यानी कि 12 बज जाएंगे भाई पहुँचने में हमें। ये देखो अभी तो हो ची मिन सिटी भी नहीं पहुँचे, हो ची मिन सिटी भी काफ़ी दूर है। तो चल के बैठते हैं भाई बस के अंदर। और मन तो कर रहा था कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लूँ, पर अभी थोड़ी बहुत ले ली तो फिर भाई वही है, नींद वगैरह तो आएगी नहीं। 6 घंटे भाई, अभी हालत ख़राब हो जाएगी भाई।
तो इधर देखता हूँ मैं क्या क्या है खाने पीने का सीन यहाँ पे ऊपर की साइड। नी और अभी वो आ रहे हैं भाई। वेयर अभी? अच्छा अभी तो हो रहा भाई, अभी का तो खांसी हो रखी। तो नी ऑलरेडी मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक ले आई। यम्मी अभी की भी भाई हालत ख़राब हो रखी है, ये देखो। व्हाट हैपन अभी? ये रिवाइव ले आए भाई, ये ठीक ले आई मेरे लिए। स्नैक्स हाँ, फीवर हाँ, आई ऑल्सो फीलिंग फीवर में। भाई हालत ख़राब होगी पूरी फैमिली, क्योंकि 1-2 दिन वहाँ बारिश में भीग गए हम। बस से गए, बस से आए तो भाई बहुत दूर पड़ता है, इतना नज़दीक नहीं है। फायर का इस्तेमाल कर रहा लाइट बंद करने के लिए। समय हो गया है 2:15 और भाई जस्ट अभी पहुँचे हैं हम कैंतो के बस स्टॉप पे। टैक्सी वगैरह लेकर भाई घर के लिए निकल रहे हैं। पूरे 12 घंटे हो गए भाई आज तो बस में चलते चलते। भाई बहुत जगह रोका उन्होंने रास्ते में, बहुत ही जगह। तो यहाँ पे हमने वेट नहीं करा भाई बिल्कुल भी इनका कि भाई ये सामान लेकर हम घर तक का छोड़ के आएंगे। हम तो चल दिए है भाई, क्योंकि हमारा घर भी कुछ खास ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है यहाँ। फाइनली घर पहुँच ही गए और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी नज़र आ रही होगी। समय देख लो कितना हो गया है, 2:25 हो गई है। और अगर मैं होटल से बात करूँ, अपने रूम से चेकआउट की हमने 12:30 बजे चेकआउट कर लिया था, और 12:30 बजे से ये लगा लो कि 2:30 बज गए हैं। घंटे गिनूँ कितने हो गया भाई, 1.5 हो गए। हमें हो गए 14 घंटे कंटिन्यू भाई ट्रैवलिंग पे। तो चलो पहुंच गए हैं घर, और अपने घर का मज़ा ही होता है। गणेश जी भगवान को करते हैं प्रणाम, हमारी यात्रा अच्छी रही और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना। ये पड़ा भाई हमारा लगेज वगेज, कल देखेंगे दिन में। और आज के इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सबको पसंद आएगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।